जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का झारसोच चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हमने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था कि झारखंड कक्षपाल के लिए आपको कौन कौन सा जीके चाहिए। तो आपने बोला था कि मिक्स्ड जीके चाहिए, सबसे ज़्यादा कमेंट उसी पर था। तो चलिए झारखंड कक्षपाल के लिए मिक्स्ड जीके लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग को यह वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। ऑप्शन ए फेबले उरांव, बी तिलका मांझी, सी सीलू संताल, या फिर ऑप्शन डी दूका हो। जल्दी से बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों सनातन आदिवासी महासभा, तो ये हो जाएगा ठेबले उरांव से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1909, बी 1910, सी 1911, या फिर डी 1912। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 में। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ऑप्शन ए हिरनी, बी हुंडरू, सी दसम, या फिर डी जोन्हा जलप्रपात। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी हुंडरू जलप्रपात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, या फिर डी 4। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार की फसलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन ए राजा दुर्जन साल, बी राजा अर्जुन सिंह, सी ठाकुर विश्वनाथ शाही, या फिर ऑप्शन डी टिकैत उमराव सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1912, बी 1913, सी 1914, या फिर डी 1915। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1914 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे। ऑप्शन ए एन ई होरो, बी जयपाल सिंह, सी सुशील कुमार बागे, या फिर ऑप्शन डी कार्तिक उरांव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी जयपाल सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए जंगल का आदमी, बी प्रकृति प्रेमी आदमी, सी पवित्र आदमी, या फिर ऑप्शन डी आम आदमी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवित्र आदमी। ऑप्शन नंबर सी पवित्र आदमी हो जाएगा। और यदि आपसे पूछेगा प्रश्न कि बिरहोर जनजाति, या ऐसे भी पूछ सकता है कि झारखंड में ऐसी कौन सी जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है और कहीं किसी दूसरे राज्य में नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है। ऑप्शन ए यक्ष, बी लक्ष्य, सी तक्ष, या फिर डी दक्ष। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य से हुई है। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि टिस्को टिस्को की स्थापना झारखंड में कब हुई थी। ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1907, या फिर डी 1908। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन ए रामा जोइस, बी सैयद सिप्तेरजी, सी वेद मारवा, या फिर डी प्रभात कुमार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल ऑप्शन नंबर डी प्रभात कुमार जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था। ऑप्शन ए 1764, बी 1765, सी 1772, या फिर डी 1773।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765 में आया था। ऑप्शन नंबर बी 1765 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1856, बी 1857, सी 1858, डी 1849। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। 1949 में आया था दोस्तों। ऑप्शन कुछ नहीं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर में विलिंगसन कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1834, बी 1835, सी 1836 या फिर डी 1837। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1834 में। 1834 में छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1905, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। बताइए कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून अधिनियम 1908 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1908 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? ऑप्शन ए बिरहुर, बी संथाल, सी मुंडा या फिर डी उरांव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति का है। ऑप्शन नंबर बी संथाल जनजाति का। सोहराय जो है दोस्तों वो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 4380 फुट। देखिए दोस्तों कभी कभी आपको मीटर में देगा, कभी कभी आपको फुट में भी दे सकता है, इसलिए आपको दोनों याद रखना है। ऑप्शन ए है आपका 4380 फुट, ऑप्शन बी 4480 फुट, सी 4580 फुट या फिर डी 4680 फुट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4480 फुट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? ऑप्शन ए टूसू, बी बाहा, सी सरहुल या फिर डी कर्मा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहुल पर्व है। ऑप्शन नंबर सी सरहुल पर्व है दोस्तों। आदिवासियों के फूलों का त्योहार का नाम क्या है? तो सरहुल पर्व है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? ऑप्शन ए पाइका, बी जदूर, सी जतरा या फिर डी छऊ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छऊ। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छऊ से अलग अलग जगह भी प्रश्न आएगा, जैसे का लगभग सभी एग्जाम में आ सकता है छऊ का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, बी मधु कोड़ा, सी बाबूलाल मरांडी या फिर डी अर्जुन मुंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? ऑप्शन ए रामनवमी, बी सरहुल, सी कर्मा या फिर डी सोहराय। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्मा पर्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए महतो, बी पढ़ा, सी मुखिया या फिर डी मांझी कहते हैं। बताइए संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। तो संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मांझी कहते हैं। संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मांझी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था? दोस्तों धुमकुड़िया किस जनजाति की, कौन से जनजाति की सामाजिक संस्था है? ऑप्शन ए उरांव जनजाति, बी कुडुख, सी मुंडा या फिर डी संथाल। बताइए धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति की। धुमकुड़िया जो है वो उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग का सूर्य कुंड झारखंड का
सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है, इसका तापमान क्या है? ऑप्शन ए 80 डिग्री सेल्सियस, जिसे फ़ारेनहाइट में क्या बोलेंगे 182 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऑप्शन बी 84 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 186 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऑप्शन सी 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऑप्शन डी 92 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 194 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 88 डिग्री सेल्सियस, जिसे फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी क्षेत्र, बी सिंहभूम क्षेत्र, सी कोयल कारो क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी पलामू क्षेत्र। ये सिंहभूम है दोस्तों, बंगाली में टेक्स्ट हो गया है सिंहभूम, इसको याद रखिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945, बी 1946, सी 1947, या फिर डी 1948। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में। ये वीवीआई प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? ऑप्शन ए बैंड बाजा बारात, बी लंच बॉक्स, सी गैंग्स ऑफ वासेपुर, या फिर डी फिराक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? बताइए दोस्तों किस फिल्म की पृष्ठभूमि, जो बैकग्राउंड है उसमें कहानी है, वो झारखंड से संबंधित है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो बैकग्राउंड है दोस्तों वो झारखंड से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है गैंग्स ऑफ वासेपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, बी धनबाद, सी बोकारो, या फिर डी जमशेदपुर। बताइए बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची में है दोस्तों। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के रांची शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? बताइए दोस्तों झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? ऑप्शन ए लातेहार, बी चतरा, सी पश्चिमी सिंहभूम, या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम जो है दोस्तों झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 22, बी 24, सी 26, या फिर डी 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं। जिस समय राज्य बन रहा था, बिहार से अलग हुआ था, उस समय मात्र 18 जिला था। उसके बाद इसे 6 जिला और जोड़ा गया, तो टोटल हो गया हमारा 24 जिला। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य का गठन किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 4, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के तहत। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य को बिहार राज्य से अलग करके अलग राज्य का निर्माण किया गया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत झारखंड राज्य को बिहार राज्य से अलग करके उसे अलग राज्य का दर्जा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए प्रमुख रूप से कौन सा विशेष बल कार्य करता है? ऑप्शन ए झारखंड जैगुआर, बी कोबरा बटालियन, सी सीआरपीएफ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये झारखंड जैगुआर जो है दोस्तों वो झारखंड पुलिस का ही बल है। और जिस तरह ये कोबरा बटालियन है ये सीआरपीएफ से बनता है कोबरा बटालियन, तो उसी तरह ये झारखंड पुलिस से बनता है झारखंड जैगुआर। लेकिन ये सब का काम होता है
उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, बी 16 सितंबर, सी 22 अप्रैल या फिर डी 1 दिसंबर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी एम एस स्वामीनाथन, सी नॉर्मन बोरलोग और ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी यूनिट यानी इकाई है? बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय की, बी दूरी की, सी प्रकाश की तीव्रता की या फिर ऑप्शन डी द्रव्यमान की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वो दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी दूरी की इकाई है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, बी टिबिया, सी ह्यूमरस या फिर डी स्टेपीज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछ रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर, जांग की हड्डी, जिसे मजबूत हड्डी भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों। और सबसे छोटी अगर पूछेंगे तो कान की हड्डी, जिसे स्टेपीज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, बी स्कॉर्बिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी स्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी जैविक परिवर्तन या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा? ये तो आप सब लोग को पता होगा कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। आप लोग इस जगह ये लिखिएगा कि झारखंड का राजकीय पक्षी को वैज्ञानिक नाम में क्या कहते हैं। ठीक है, कोयल को वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 2008, बी 2010, सी 2012 या फिर डी 2015 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में, ऑप्शन नंबर बी 2010 में। और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यूनेस्को में अमूर्त सूची में भारत के टोटल 16 है, 16 को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी यानी मीका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए धनबाद, बी कोडरमा, सी गिरिडीह या फिर डी रामगढ़। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडरमा। अभ्रक की राजधानी दोस्तों कोडरमा को ही कहा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, बी ज्ञानेश कुमार, सी सुनील अरोड़ा या फिर डी सुशील चंद्र। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल या फिर डी शनि। बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1883, बी 1885, सी 1890 या फिर डी 1905 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? हाँ दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, बी बृहस्पति, सी यूरेनस या फिर डी नेपच्यून। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। जुपिटर ही दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, बी सीपीयू, सी रैम या फिर डी हार्ड डिस्क। बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मतलब इंग्लिश में फुल फॉर्म इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस प्रसिद्ध स्थल पर शक्ति पीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ स्थित है? ऑप्शन ए बैद्यनाथ धाम जो देवघर में है, ऑप्शन बी रजरप्पा, सी इटखोरी या फिर डी आठ अतुआ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैद्यनाथ धाम जो देवघर में स्थित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष या फिर डी 68 वर्ष। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी गंधक या फिर डी लोहा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए तो दोस्तों पोटेशियम का जरूरत पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 80, बी 81, सी 82 या फिर डी 84। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 81। एक होता है एंग्लो इंडियन दोस्तों, उसका चुनाव नहीं होता है, एंग्लो इंडियन, अगर उसको मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा 82। लेकिन टोटल कुल सदस्यों की संख्या जिसका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, जिसे हम लोग वोट देकर बनाते हैं, वो टोटल 81 ही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।